नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। ब्रजभूषण नाबालिग यौन शोषण मामले में नया मोड़ आया है। पुलिस की कोर्ट में मामला खारिज करने की अर्जी है। नाबालिग मामले में 550 पन्नों की रिपोर्ट है। ब्रजभूषण के खिलाफ सबूत नहीं मिले। रिपोर्ट में कहा गया ब्रजभूषण पर पॉक्सो एक्ट का केस नहीं चलेगा। ये खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। नाबालिग मामले में 550 पन्नों की रिपोर्ट है और ब्रजभूषण पर पॉक्सो एक्ट का केस नहीं चलेगा। दिल्ली पुलिस से क्लीन चिट मिल गई है। ब्रजभूषण के खिलाफ सबूत नहीं मिले हैं। रिपोर्ट में इस बात को लेकर जिक्र किया गया, ब्रजभूषण पर पॉक्सो एक्ट का केस नहीं चलेगा। ये खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। दिल्ली में आज सुनवाई हुई थी कोर्ट में नाबालिग यौन शोषण मामले में। ब्रजभूषण को लेकर एक नया मोड़ आया है। पुलिस की कोर्ट में मामला खारिज करने की अर्जी है और नाबालिग मामले में 550 पन्नों की रिपोर्ट। ब्रजभूषण के खिलाफ सबूत नहीं मिले। रिपोर्ट में कहा गया ब्रजभूषण पर पॉक्सो एक्ट का केस नहीं चलेगा। तो ब्रजभूषण सिंह पे नाबालिग यौन शोषण मामले में नया मोड़ आया है। दिल्ली पुलिस से क्लीन चिट मिल गई है ब्रजभूषण को पॉक्सो एक्ट में। अब बताया जा रहा है कि अगली सुनवाई 1 तारीख को होगी। आपको बता दें जंतर मंतर पर 40 से ज्यादा दिन पर पहलवानों ने प्रदर्शन किया था। रिपोर्ट कोर्ट में फाइल करी है क्योंकि मामला पोक्सो 1 से है। इस वजह से जज साहब ने पोक्सो के कोर्ट में के लिए 4 तारीख के लिए फिक्स कर रिपोर्ट कोर्ट में फाइल करी है क्योंकि मामला पोक्सो 1 से है। इस वजह से जज साहब ने पोक्सो के कोर्ट में के लिए 4 तारीख के लिए फिक्स कर रिपोर्ट। और इस खबर पर हमारे साथ न्यूज रूम से हमारी सहयोगी स्वीटी दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्वीटी, जिस प्रकार से देखा जाए ब्रजभूषण शरण सिंह को पॉक्सो एक्ट में आज क्लीन चिट मिल गई है। आज 2 कोर्ट में, राउस एवेन्यू कोर्ट और पटियाला हाउस कोर्ट में दायर की गई थी पुलिस के द्वारा अर्जी, और जिसमें देखा जा रहा है कि जो पॉक्सो एक्ट लगा था नाबालिग ने उनके ऊपर लगाया था, जिसमें उनको आज क्लीन चिट मिल गई है। और जो 6 बालिकों ने जो लगाया था उन पर बैड टच गुड टच को लेकर तमाम ऐसी बातें निकल कर आई थी, उस पर अगली बार सुनवाई होगी। क्या कुछ अहम जानकारी ब्रजभूषण को लेकर कोर्ट से निकल कर आई है स्वीटी? कयास तो ये भी कई दिनों से लगाए जा रहे थे सुनील, की पिछले दिनों भी ये बात निकल के सामने आ रही थी कि जो नाबालिग है वो नाबालिग नहीं है, वो वाकई में बालिग है। और इस बात का अब खुलासा हो चुका था जब वो बालिग खुद सामने आए। उन्होंने बोला कि मुझे जो है मुझे एक्सेप्ट नहीं किया गया था और मेरा एडमिशन नहीं लिया गया था, मेरा सिलेक्शन नहीं करा गया था। इसके बाद से जो है मुझे गुस्सा आया और भेदभाव की उन्होंने बात कही। उन्होंने बोला कि मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने यौन उत्पीड़न का मामला केस जो है वो दर्ज कर लिया। उन्होंने सामने आके बताया और इसके बाद से ये मामला हटते हुए तो नजर आ रहा था। 550 पन्नों की ये चार्जशीट दाखिल की गई थी। अब देखिए क्लीन चिट मिल चुकी है पॉक्सो एक्ट में और अब ये साफ हो चुका है कि ब्रजभूषण के ऊपर जो पॉक्सो एक्ट लगा था वो एक्ट अब हटा दिया गया है। और इससे इतर अगर बात की जाए तो नाबालिग में भी सामने आके बोला है नाबालिग ने कि मुझे मेरा सिलेक्शन नहीं कराया गया था, भेदभाव किया जाता था। इसके बाद से मुझे गुस्सा आया और मैंने जो है केस दर्ज किया यौन उत्पीड़न का। और पिछले दिनों कयास भी लगाए जा रहे थे कि केस जो है वो बंद होते हुए नजर आ रहा है। इस बीच दिल्ली पुलिस सामने आए, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि केस बंद नहीं हो रहा, मामले की जांच हो रही है, जांच पड़ताल हुआ। बता दें कि 21 अप्रैल को केस दर्ज हुआ था। जब जांच पड़ताल हुआ 2 मामले में दो केस दर्ज हुए थे। एक पहले पॉक्सो एक्ट, तो पॉक्सो एक्ट में तो ब्रजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट मिल गई है सुनील, और ये केस अब बंद होता हुआ नजर आ रहा। अगली सुनवाई जून में ही इसकी तारीख निकल के सामने आ रही है जब ये अगली सुनवाई होगी। अगली सुनवाई में देखना होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आ रहा है। बता दें पटियाला कोर्ट में इसकी सुनवाई हो रही है और वही जो दूसरा केस है, दूसरे केस की सुनवाई जो है वो राउस एवेन्यू कोर्ट में होगी। लेकिन जो पॉक्सो एक्ट की सुनवाई है वो पटियाला हाउस कोर्ट में हो रही है और उसी में नाबालिग जो थी वो सामने आई, उन्होंने तमाम बातें कही। इसके बाद से क्लीन चिट ब्रजभूषण शरण सिंह को मिल गई है।
स्वीटी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि 22 जून को और 4 जुलाई को सुनवाई होनी है अगली वाली, चाहे वो बालिग को लेकर हो चाहे नाबालिग को लेकर है, लेकिन जिस प्रकार से आज कोर्ट की तरफ से ये देखा गया, दिल्ली पुलिस ने क्लीन चिट दी है, तो कहीं ना कहीं अब इसके क्या मायने लगाए जाए? क्योंकि सवाल इस बात का भी उठ रहा था, क्योंकि बार बार ये कहा गया था कि जो पहलवान बैठे हैं उनके पीछे राजनीतिक लोग हो सकते हैं, उनको इतनी फंडिंग मिल रही है, इस पार्टी सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन अब जिस प्रकार से देखा जाए, नाबालिग ने कोई प्रूफ नहीं दे पाया कोर्ट में, जिस बात की पॉक्सो को लेकर दिल्ली पुलिस से क्लीन चिट मिल गई है। अब क्या यह माना जाए कि जो आरोप लगाए जा रहे थे, किसी की साजिश हो रही थी, और जो बालिकों ने 6 पहलवान जिस प्रकार से देखा गया था विश्वास से मिले थे, बातचीत हुई थी, उनको आश्वासन दिया गया था, उसके बाद वो अपनी जॉब पर चले गए थे रेलवे पर, अब इस प्रकार से एक तरह से निकलकर आना, क्या यह माना जाए ब्रजभूषण की धूमिल होती छवि को कहीं ना कहीं थोड़ा सा राहत मिलती हुई नजर आ रही है? जो पॉक्सो एक्ट का मामला है सुनील, मैं आपको जानकारी दूं कि सिर्फ वही मामला हटा है, दूसरा जो केस है वो अभी भी दर्ज है, जिसके चार्जशीट दाखिल हो चुके हैं। इसके बारे में मैं आपको आगे जानकारी दूंगी, लेकिन अभी पॉक्सो एक्ट के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि देखिए, सामने खुद वो नाबालिग आए, उनकी तरफ से खुद कहा गया कि मेरा सिलेक्शन नहीं किया गया था, बाकी मेरे से बुरे कर रहे प्रदर्शन जितने भी पहलवानों किए तो उनका सिलेक्शन हो गया, पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इसके बाद से मेरे अंदर गुस्सा भरा और ये जाके मैंने जो है केस दर्ज किया, यौन उत्पीड़न के मामले में उसने केस दर्ज किया था, जिसके बाद से पॉक्सो एक्ट दिल्ली के कनॉट प्लेस में पुलिस ने दर्ज किया था। पॉक्सो एक्ट के तहत ये केस दर्ज किया था। बिल्कुल, मैं आपको रोकना चाहूंगा स्वीटी, हमारे साथ ये बड़ी खबर फिर साझा कर रहे हैं। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की और 6 पहलवानों के आरोप को लेकर चार्जशीट दाखिल है। ब्रजभूषण पर धारा 354, 354A, 354D के तहत केस दर्ज और ब्रजभूषण सिंह पर लगे यौन शोषण के आरोप का मामला है। तो ये खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। ब्रजभूषण पर धारा 354, 354A, 354D के तहत केस है और आपको बता दें, ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल है। 6 पहलवानों के आरोप को लेकर चार्जशीट दाखिल है। आपको बता दें, ब्रजभूषण पर धारा 354, 354A, 354D के तहत केस है। ब्रजभूषण सिंह पर लगे यौन शोषण के आरोप का मामला है। स्वीटी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। स्वीटी, क्या कुछ अहम जानकारी, जिस प्रकार से देखा जा रहा है 6 पहलवानों के आरोप को लेकर चार्जशीट दाखिल है, इस पर अगली सुनवाई होने वाली है? थोड़ी देर पहले राउज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली पुलिस पहुंची थी और तकरीबन वो पन्नों की संख्या 1000 बताई जा रही है सुनील, जिसको लेकर चार्जशीट दायर करने के लिए पहुंची थी और राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दायर भी हो चुकी है। दूसरा केस पॉक्सो एक्ट, वो उस पर क्लीन चिट ब्रजभूषण को मैं आपको रोकना चाहता हूं, क्या कुछ कह रहे हैं एडवोकेट इस पूरे मामले पर, जरा आप भी सुनिए। जून को आगे अग्रिम सुनवाई के लिए रखा सीएमएम राउज एवेन्यू। सर कौन कौन से सेक्शन में थोड़ा बता दीजिए सर। चार्जशीट हैज बीन फाइल्ड अंडर सेक्शन 354, 354B, 354A एंड 506 पार्ट 1 ऑफ द आईपीसी। ये अवेलेबल ऑफेंस है सर। सर एक चीज ये बताइए सर, चार्जशीट में कितने एक्यूज बनाए गए हैं सर? सर कितने एक्यूज हैं, कितने पेज चार्जशीट में कितने एक्यूज बनाए गए हैं? अच्छा सर, एक और चीज बता दीजिए, पटियाला हाउस कोर्ट में सर क्या हुआ है सर? पटियाला हाउस कोर्ट में हमने कैंसिलेशन रिपोर्ट फाइल किया। दिस इज कैंसिलेशन ऑफ एफआईआर। दिस इज नॉट कैंसिलेशन एफआईआर, दिस इज कैंसिलेशन रिपोर्ट। स्वीटी हमारे साथ जुड़ी हैं। स्वीटी, जिस प्रकार से देखा जा रहा है पटियाला हाउस कोर्ट की रिपोर्ट, जिस प्रकार से देखा गया, पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से कैंसिलेशन रिपोर्ट दी गई है। कैंसिलेशन रिपोर्ट दिल्ली पुलिस की तरफ से दी गई है, उनके जांच पड़ताल के आधार पर दी गई है सुनील, ये क्लियर कर दूं मैं। और दूसरी चीज ये है कि जो बाकी 6 महिला पहलवानों की तरफ से जो केस दायर की गई थी उसमें चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और इसमें कई आरोप है जिसके तहत जो केस जो है वो दायर किए गए हैं। और आपको बता दें कि 6 ऐसे आरोप है जो कि मेन आरोप लगाए गए हैं। जैसे कि पहला आरोप ये है कि मुझे अपने पास बुलाना और मेरे फोन पे बात करने के जरिए मुझे बेड पे बैठाना और गलत तरीके से छूना। जब हम एक्सरसाइज करते तब हमारी टी शर्ट जो है वो नीचे खींचना, हमारे छाती पे हाथ रख के ये चेक करना कि ब्रीदिंग सही चल रही है या नहीं चल रही है, या फोटो खींचने के बहाने जो है कंधे पे हाथ रखना। ये तमाम बातें उनकी तरफ से, तमाम आरोप जो है उनकी तरफ से दायर किए गए हैं। इसके साथ बता दें कि पिछले दिनों जो मीटिंग हुई थी केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से पहलवानों की, उसमें साफ तौर पे कहा गया था कि 15 जून तक का वक्त दिया गया था और ये कहा गया था आप 15 जून तक
ठहर जाइए, उसके बाद से आप निर्णय लीजिएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। आज 15 जून है और ये भी कहा गया था 15 जून का हमें समय दीजिए जब हम चार्जशीट दाखिल करेंगे। 15 जून के समय दिया और आज चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। अब आगे देखना होगा पहलवानों की क्या रणनीति निकल के सामने आती है, क्योंकि ये लगातार केस लगाए जा रहे थे और लगातार साक्षी मलिक ने भी सामने आके मीटिंग के बाद कहा था कि हमें 15 जून तक का समय दिया गया है, उसके बाद हम जानेंगे, उसके बाद हम सोचेंगे कि हमें क्या करना है। अगर सरकार ने जो जबान दी अपने जबान पे कायम नहीं रहते, खड़े नहीं होते, तो उसके बाद से हमारा आंदोलन और भी ज्यादा उग्र हो जाएगा। लेकिन अब चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। हालांकि पहले वाला जो केस था उस पर दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पे क्लीन चिट दे दी है, लेकिन ये जो दूसरा वाला केस है, 2 केस दर्ज हुए थे 21 अप्रैल में कनॉट प्लेस में, ये 2 केस दर्ज हुए थे। एक केस में तो दिल्ली पुलिस ने क्लीन चिट दे दी, दूसरा केस अभी भी चल रहा है। चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और तमाम पहलुओं से जांच पड़ताल की जाएगी। 22 जून का समय बताया जा रहा है जब इस मामले में सुनवाई होगी। सुनील स्वीटी, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं, जिस प्रकार से 2 कोर्ट्स में आज केस दायर किए गए थे, चाहे वो पटियाला हाउस कोर्ट की बात हो और राउज एवेन्यू कोर्ट की बात हो, लेकिन सवाल इस बात का उठकर आता है कि आज दिल्ली पुलिस की तरफ से जो क्लीन चिट मिली है ब्रजभूषण को, उसको लेकर जो 6 बालिग पहलवान हैं जिन्होंने तमाम आरोप लगाए थे ब्रजभूषण के पास, जिसमें प्रोटेस्ट भी किया जंतर मंतर पर, 40 से ज़्यादा दिन तक बैठ रहे थे, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया। साथ ही साथ कांग्रेस नेता अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, तमाम विपक्षी दलों के नेता जंतर मंतर पर आए थे और इस प्रोटेस्ट में उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी सामने कही थी और राकेश टिकैत भी इसमें आए थे। तो क्या कोई प्रतिक्रिया उनकी आई है इस पूरे जो क्लोजिंग रिपोर्ट पर? क्योंकि चार्जशीट अब से कुछ ही देर पहले दाखिल की गई है, ज्यादा वक्त नहीं हुआ चार्जशीट दाखिल किए हुए, मुश्किल से 15-20 मिनट का वक्त हुआ होगा। तो इसमें प्रतिक्रिया का इंतजार है, क्योंकि वो तमाम बड़े नेता, तमाम किसान नेता पहुंचे थे दिल्ली के जंतर मंतर पर जब प्रदर्शन हो रहा था। और प्रदर्शन जब उग्र हुआ था वो भी तस्वीरें निकल के सामने आई थी। 28 मई की भी तस्वीरें सबके जहन में अभी भी लगातार सामने आ रही है। और वो दिन भी देखा था, हरिद्वार का वो दिन भी देखा था जब मेटल प्रवाहित करने के लिए तमाम किसान पहुंचे थे। तो अभी प्रतिक्रिया निकल के सामने आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि 15 से 20 मिनट का ही वक्त हुआ है सुनील जब ये चार्जशीट दाखिल की गई है। हालांकि पहलवानों की भी इस पे कोई प्रतिक्रिया निकल के सामने नहीं आई है, इंतजार करना पड़ेगा उनकी प्रतिक्रिया का। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। शाहजहांपुर के हरदोई हाईवे रोड पर युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें, मृतक के घर वालों ने हत्या की आशंका जताई है, तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, परिजनों ने जताई थी हत्या की आशंका। आपको ये शव मिला है, उसके बाद पुलिस इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। शाहजहांपुर का ये मामला बताया जा रहा है। रोड के किनारे शव मिलने से इलाके में हड़कंप मिल गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जांच पड़ताल की जा रही है। हत्या किस प्रकार से हुई, पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ जिला जेल में योग दिवस को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। आपको बता दें, योग दिवस को सफल बनाने के लिए जिला जेल में बंदियों को परीक्षण दिया जा रहा है। तो 21 जून को योग दिवस है, जिसको लेकर तैयारियां जारी हैं। आपकी तस्वीरें दिखा रहे हैं फर्रुखाबाद की, ये जेल की तस्वीरें हैं जिसमें योग को लेकर तैयारियां हो रही हैं और जेल में योग दिवस को लेकर तैयारियां शुरू हैं। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा की है। जनसभा में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, अयोध्या में तेजी से विकास हो रहा है। सीएम योगी कहना है, अयोध्या में सीएम योगी ने जनसभा की है। जनसभा में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, अयोध्या में तेजी से विकास हो रहा है। दुनिया अब अयोध्या की तरफ देख रही है।
निकाय चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ भरोसे के लिए जनता का शुक्रिया अदा किया है। तो दुनिया अयोध्या की तरफ देख रहा है, सीएम ने कहा। और जनसभा में बोले मुख्यमंत्री, तमाम ऐसी बातें कही। उन्होंने कहा कि दुनिया अब अयोध्या की तरफ देख रहा है। अयोध्या में तेजी से काम हो रहा है, जल्दी मंदिर बनेगा और इसका लेकर लोगों को जो इंतजार है, भरोसे के लिए जनता का शुक्रिया अदा किया है। कुशीनगर के रामकोला कस्बा के वार्ड नंबर 2 बापूनगर के एक घर में आग लगने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें, आग लगने से 6 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छोटी छोटी 3 बच्चियां, 2 मासूम बच्चे और एक महिला शामिल है। आपको बता दें, आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी, एसपी और एसडीएम ने इलाके का निरीक्षण किया है, दौरा किया है। आग किस वजह से लगी जानकारी ले रहे हैं और जो लोगों का नुकसान हुआ है भरपाई करने की पूरी कोशिश की जा रही है और लोगों से उनका हाल जाना जा रहा है। कन्नौज के इंद्रगढ़ में पति ने पत्नी, बच्चे, पत्नी के प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया है। आपको बताया, देर रात प्रेमिका अपने प्रेमी और बच्चे के साथ अपने पति के घर आई थी। बताया जा रहा है कि जबरदस्ती पत्नी अपने पति के घर में घुसने की कोशिश कर रही थी, जिसके बाद गुस्साए पति ने तीनों को मौत के घाट उतार दिया। साथ ही प्रेमी का बच्चा होने के शक में बच्चे को भी मौत के घाट उतार दिया गया। हत्या के बाद पति को पुलिस ने हिरासत में लिया है और इस मामले की पूरी जांच की जा रही है। अमरोहा लोकसभा से बसपा सांसद कुंवर दानिश अली का ने ट्वीट कर उत्तराखंड सरकार पर हमला बोला है। कहा, लोगों को राज छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है और नफरत फैलाया जा रहा है। तो अमरोहा के सांसद कुंवर दानिश अली ने ट्वीट किया उत्तराखंड सरकार को लेकर, लोगों को राज्य छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है उनका कहना है और जानबूझकर बनाया जा रहा है नफरत का माहौल। बांदा में बीजेपी के पूर्व विधायक ब्रजेश प्रजापति की सुप्रीम कोर्ट ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल खनिज अधिकारी के साथ मारपीट मामले में प्रजापति ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया और 2 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने को कहा गया है। ये निर्देश भी जारी करूंगा अधिकारियों को कि दोबारा से अगर कहीं पर प्रिंट नहीं हुआ तो उसको प्रिंट कराया जाए। और आप सभी के माध्यम से भी मैं ये बात कहना चाहता हूं, रिश्वत लेने वाला तो गुनहगार है, ये देने वाला भी है। तो मेहरबानी करा रिश्वत देना बंद करें, भ्रष्टाचार में भ्रष्टाचारियों का साथ देना बंद करिए। जब आपको ईमानदार, आपकी हक की लड़ाई लड़ने वाला, आपका अपना बेटा आपको आपके लिए 24 घंटा तैयार है, तो मैं आप सभी के रायबरेली में ट्रैफिक व्यवस्था ठप हुई है। आपको बता दें, जिला महिला चिकित्सालय के बाहर जाम में फंसी घंटों तक आधा दर्जन से ज्यादा एम्बुलेंस, वहीं एम्बुलेंस के अंदर सीरियस पेशेंट मौजूद हैं। आपको बता दें, ट्रैफिक पुलिस मौके पर मौजूद नहीं है, जिससे राहगीरों के साथ साथ मरीज और तीमारदारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि लोगों ने ट्रैफिक पुलिस कर्मियों पर सवाल उठाए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से ट्रैफिक लगा है रायबरेली में और लोगों को आने जाने में तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ा सवाल निकल कर आता है कि एम्बुलेंस जिसमें पेशेंट हैं और जिनकी हालत काफी सीरियस है, उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इलाके की जनता तमाम तरह के सवाल ट्रैफिक पुलिस पर उठा रही है कि ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर मौजूद नहीं है, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानियां हो रही हैं और अस्पताल मरीज लेट पहुंच जा रहे हैं, जिससे उनकर जान पर खतरा बना हुआ है। बिजनौर के खानपुर में एक बड़ा हादसा हो गया।
जहां हादसे में 2 दोस्तों की दर्दनाक मौत और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें, ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से टकराने से हादसा हुआ, जिससे मौके पर 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। दिल्ली के मुखर्जी नगर में कोचिंग सेंटर में आग लगी है। दमकल की 7 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। ये खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। दिल्ली से मुखर्जी नगर में कोचिंग सेंटर में आग लगी है और दमकल की 7 गाड़ियां मौके पर हैं, आग बुझाने में लगी। आग काफी तेज है। दमकल की 7 गाड़ियां आग बुझाने में लगी हैं। आग लगने के बाद इलाके में माहौल काफी बिगड़ गया है, क्योंकि मुखर्जी नगर वो इलाका जहां पे अधिकतर कोचिंग सेंटर्स हैं, पीजी हैं, अधिकतर स्टूडेंट्स रहते हैं, वो इलाका है जहां पर आग लगने से काफी हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दमकल की 7 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। आग बुझाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मुखर्जी नगर में भीषण आग लगी है। दमकल की 7 गाड़ियां आग बुझाने में लगी हैं। मुखर्जी नगर में अधिकतर स्टूडेंट्स रहते हैं, एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं। मुखर्जी नगर में कोचिंग सेंटर में आग लगी है। अधिकतर पीजी हैं, कोचिंग सेंटर्स उस इलाके में, और आग लगने के बाद इलाके में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। प्रशासन इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। आग किस वजह से लगी, इस मामले पर जांच प्रशासन कर रहा है। तो आपको लखनऊ में सपा कार्यालय बैठक का आज तीसरा दिन है। सपा कार्यालय में हो रही है बैठक। गोरखपुर के नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हो रही है। खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं लखनऊ से। सपा कार्यालय में बैठक का आज तीसरा दिन है। कार्यकर्ताओं के साथ ये बैठक हो रही है। सपा कार्यालय में बैठक खत्म हो चुकी है। आपको बता, तीसरा दिन है। समाजवादी पार्टी लगातार बैठक कर रही है 2024 के चुनाव को लेकर। सपा कार्यालय में बैठक का आज तीसरा दिन। सपा कार्यालय में हो रही है बैठक खत्म हो चुकी है और तमाम तरह की इसमें बातें की गई। 2024 के चुनाव को लेकर गोरखपुर के नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई है। अखिलेश यादव इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और आपको बता दें, लोकसभा चुनाव की तैयारी की रणनीति पर चर्चा की गई है। तमाम वरिष्ठ और कार्यकर्ता इस बैठक में मौजूद रहे। तमाम उन पहलुओं पर चर्चा की गई, किस प्रकार 2024 के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी को अच्छा करना है, जिस प्रकार से उनका नारा है कि 80 से 80 सीटें लानी है। और लगातार समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर काफी प्रखर नजर आ रही है। लगातार बैठक हो रही है। आज तीसरा दिन है। लगातार 3 दिन से समाजवादी पार्टी अपने कार्यालय में बैठक कर रही है और सभी प्रभारियों को 2024 के चुनाव को लेकर मंथन और चिंतन करने की बात करें। गोरखपुर के नेताओं के साथ कार्यकर्ताओं के साथ ही बैठक हुई। सपा कार्यालय में बैठक का आज तीसरा दिन। लोकसभा चुनाव की तैयारी की रणनीति पर चर्चा की जा रही है। 2024 का चुनाव किस प्रकार से जीतना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 80 सीटें बहुत बड़ी भूमिका रखती हैं 2024 के चुनाव में। और तमाम वरिष्ठ नेता इस बैठक में मौजूद रहे। अखिलेश यादव लगातार बैठक कर रहे हैं 2024 के चुनाव को लेकर। कार्यकर्ताओं को बातें समझा रहे हैं किस प्रकार से 2024 के चुनाव में हमको अहम पहलुओं पर चर्चा करनी है, जिससे इस चुनाव को जीता जा सके। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।